आज का क्वेश्चन हमने लिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, और आज का क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है फिजिकल एड्रेस 40 बिट है और कैच मेमोरी साइज 512 KB दिया हुआ है। 8 वे सेट एसोसिएटिव है। ये मैपिंग टेक्निक है, मीन्स मेमोरी से कैच मेमोरी तक लाने का जो टेक्निक यूज़ किया गया है मेन मेमोरी से, वो 8 वे सेट एसोसिएटिव है। इसमें टैग फील्ड निकालना है हमको। इसका एक बेसिक टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, जो कि सारे लोगों को पता होगा कि जब भी CPU कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है, मेमोरी रिक्वेस्ट, तो वो इस तरह से होता है। सबसे पहले इसमें टैग बिट होता है। अगर सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है तो सेट ऑफसेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड ऑफसेट होता है। ये वर्ड ऑफसेट और सेट ऑफसेट आपको पता होगा कि इसको ब्लॉक बोलते हैं, जो कि ब्लॉक का साइज़ होता है। उसमें कितना ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बीट लगते हैं वो वर्ड ऑफसेट होते हैं। नंबर ऑफ़ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बीट लगते हैं उसको सेट ऑफसेट बोलते हैं। टैग बीट मेमोरी का नंबर ऑफ़ ब्लॉक जितना रहता है उसका हम लोग यहाँ पे टैग में ये करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। ये चीज़ सेट ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट भी इसमें नहीं दिया हुआ है, और इसका जितना फिजिकल एड्रेस का साइज़ होता है उतना ही साइज इसमें होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब कि ये जो जनरेट किया होगा वो कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन वो 40 बिट का होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए एक इसको देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ब्लॉक का साइज़ भी दिया हुआ नहीं है। नंबर ऑफ़ सेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी और बाई P वे मीन्स 8 वे जो सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है। तो ब्लॉक का साइज़ नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। इसका एक तरीका है कि यहाँ पे कैच साइज लिख सकते हैं। कैच साइज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट इन कैश मेमोरी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाई P वे या सेट लिख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लॉक साइज़, ये फार्मूला हो गया CM का साइज़ निकालने का। क्योंकि मेरे पास केवल CM का साइज़ पता है तो हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 512 KB जो है हमारा साइज़ है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट इन कैश मेमोरी, नंबर ऑफ़ सेट इन कैश मेमोरी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ़ सेट लिख देंगे ताकि आसानी हो। ये इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर कह क्या रहा है। ये मान लेते हैं कि कैश मेमोरी है और ये जो है छोटा छोटा ब्लॉक है हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो है सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़ा वाला, कि ये सेट 0 है, सेट 1 है और सेट 2 है, और इस तरह से आगे भी होंगे। तो इसमें देखिएगा ये कैच मेमोरी का टोटल साइज़ निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट लिखेंगे। हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, ठीक है। इनटू फार्मूला ये नंबर ऑफ़ सेट लिखेंगे, कितना नंबर ऑफ़ सेट है, सेट के अंदर नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ़ ब्लॉक पर सेट, मीन्स एक सेट में नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है वो हम निकालेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो इस ब्लॉक का साइज़ है, ठीक है, ब्लॉक साइज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक पर सेट होगा। यहाँ पे ये इसको ऐसे ऑब्लिक मान लीजिए, डिवाइड नहीं कीजिए, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे आ गया। इस फार्मूला को कैसे ड्राइव किए हैं, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट लिख देते हैं इनटू मेरे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक पर सेट। 8 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब कि एक सेट में 8 ब्लॉक हमारा है। तो मतलब ये तो पता चल गया कि हमारे एक सेट में 8 ब्लॉक काम कर रहे हैं, ठीक। और ब्लॉक का साइज़ हमारा पता नहीं है अभी, ठीक है। और आगे क्या कर सकते हैं, इसको इस 8 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 512 KB डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेट इनटू ब्लॉक साइज़, ठीक है। इसको कट कुट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। फिर भी यहाँ पे
कितना हो जाएगा 64 टाइम में कटेगा ये। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 64 KB, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इनटू ब्लॉक साइज। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है 40 बिट। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब फिजिकल एड्रेस लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो PA का साइज़ लाने के लिए 40 बिट जो दिया हुआ है उसको में हम क्या कर सकते हैं, टैग बिट को ऐड करेंगे प्लस सेट ऑफसेट को ऐड करेंगे प्लस वर्ड ऑफसेट को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा जो है PA होगा। PA का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 40 बिट इक्वल टू टैग प्लस सेट ऑफसेट प्लस वर्ड ऑफसेट, इतना हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा इन लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को रिलेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ज़रा देखिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा और तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 64 KB दिया हुआ है इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इनटू ब्लॉक साइज, इतना दिया हुआ है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 2 × 10 और क्या चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे बाइट। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ⁶ इंटू 2 ⁻10 बाइट। अगर सोल्व करके निकालें तो इन लोगों इसको इतने बाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट की आवश्यकता है, 16 बिट मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे 2 ⁻16 बाइट हो जाएगा। एक बाइट बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में एक बाइट सेव रहता है, तो ये 2 ⁻16 बिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 16 बिट लगेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ⁻16 बाइट मेमोरी को, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये मेमोरी साइज़ में मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन 16 बिट ये किस किस को मिला के हुआ है, 16 बिट आया है तो नंबर ऑफ सेट मिला के हुआ है और ब्लॉक साइज़ मिला के हुआ है। मीन्स अगर हम डायरेक्ट ऐसे 16 बिट लिखें तो इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सेट, मीन्स इसमें सेट ऑफसेट है, सेट ऑफसेट मिला हुआ है, प्लस इसमें क्या है ब्लॉक मीन्स वर्ड ऑफसेट मिला हुआ है, क्योंकि ब्लॉक साइज़ और नंबर ऑफ सेट दोनों मिला के इतना बिट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बिट और ये सेट ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट दोनों को मिला के 16 बिट ले रहा है यहाँ पे। अब इक्वेशन सेकंड से आते हैं। यहाँ पे हमने सेट ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट इक्वल टू अभी जस्ट फाइंड किया है कि ये 16 बिट है और टोटल हमारे पास 40 बिट है और टैग बिट फाइंड करना है, तो अब आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 बिट इक्वल टू लिखेंगे टैग प्लस 16 बिट, ये 16 जाके इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा टैग इक्वल टू आएगा 40 बिट माइनस 16 बिट। टैग का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 24 बिट, और यही हमारा आंसर भी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था और क्वेश्चन में हम लोग फिल करेंगे 24 बिट, यही आंसर है। और दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, बड़े आसानी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। और दोस्तों अगर गेट का कोई भी और न्यूमेरिकल है और सब्जेक्ट का तो आप हमसे आसानी से कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि हम उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचा दें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो। थैंक यू।